व्यासपीठ से अमर्यादित टिप्पणी करने वाले महामंडलेश्वर इंद्रदेव के लिए संतों की धर्म सभा में हुआ धर्म युद्ध का ऐलान। वृंदावन मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित अक्रूर मंदिर में धर्म रक्षा संघ एवं रास बिहारी समाज द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें वृंदावन के संत महंत, धर्माचार्य, भागवताचार्य, रासाचार्य, चतुर्वेदी समाज, रामलीला कमेटी, क्षत्रिय समाज एवं ब्रजवासियों ने महामंडलेश्वर इंद्रदेव द्वारा व्यासपीठ पर बैठ करके रामलीला में प्रभु श्री राम एवं माता सीता का पात्र बनने वाले स्वरूपों पर अमर्यादित एवं अश्लील टिप्पणी किए जाने का भारी विरोध किया गया। धर्म सभा की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने की। धर्म सभा में उपस्थित सभी साधु संतों, धर्माचार्य एवं रास बिहारी समाज द्वारा सर्वसम्मति से आज की धर्म सभा में पारित किए गए प्रस्ताव इस प्रकार है। इंद्रदेव के खिलाफ FIR करवाना, इंद्रदेव को श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त करवाना, इंद्रदेव का सामाजिक एवं धार्मिक बहिष्कार करना, इंद्रदेव की काली करतूतों एवं अश्लील भाषा को सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से उजागर करना, आवश्यकता पड़ने पर धरना प्रदर्शन करना। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि महामंडलेश्वर इंद्रदेव की हठ धर्मिता एवं अहंकार को देखते हुए संत समाज, रास बिहारी समाज, चतुर्वेदी समाज और धर्म रक्षा संघ ने उसके विरुद्ध धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। जब तक वह दंड प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेगा तब तक यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा के अध्यक्ष बैजनाथ जी चतुर्वेदी ने कहा कि व्यास मंच पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी इंद्रदेव द्वारा की गई है वे अक्षम्य अपराध है जो कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। इसके लिए तो दंड का प्रावधान होना ही चाहिए। रास बिहारी समाज की ओर से बोलते हुए स्वामी देवकी नंदन महाराज ने कहा कि इंद्रदेव हमारे समाज में बिखराव करना चाहता है, कुछ लोगों को लोभ लालच देकर खरीदना चाहता है, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। हमारा समाज इस धर्म युद्ध में पूरी तरीके से इंद्रदेव के खिलाफ है। धर्म सभा के अध्यक्ष महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज ने सभी संतों और रास बिहारी समाज के लोगों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि इंद्रदेव के खिलाफ ब्रजवासियों का विरोध जारी रहेगा। बड़ा कष्ट होता है व्यासपीठ पर और धर्माचार्य के स्वरूप में आप बैठ करके और सनातन धर्म का ही उपवास बढ़ाएं। हमारी आस्था के जो आराध्य हैं उनके प्रति अब शब्दों का प्रयोग करें, तो ये एक चलन जैसा हो गया है कि जिसके नाम पे आपकी प्रसिद्धि है, जिसके नाम पे आप जो कमाई कर रहे हैं और जिसके नाम पे आप पुंज रहे हैं और ऐसी व्यासपीठ को आप कलंकित कर रहे हैं। धर्म की रक्षा नहीं, धर्म का विनाश करने का काम कर रहे हैं। जो धर्म विरोधी हैं उनके आप उपहास के लिए इन वक्तव्यों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये वृंदावन एक जो है विश्व का धर्म का एक केंद्र है, तो वहाँ लोग बैठ करके ऐसा कर रहे हैं, लगातार ब्रह्मंडल में भी कर रहे हैं, तो कोई स्थायी इनकी रोक टोक हो। आज तो एक बार ऐसा करें फिर हम लोग आंदोलन करें और थोड़े हमारे लोग माफ़ी मांग लें, बात खत्म हो जाए। तो कैसे ये एक जो चलन जैसा हो गया है। भाई दूसरे धर्म के देखो, हमें किसी धर्म के प्रति अनास्था नहीं होती, लेकिन वहाँ यदि कोई बोलता है सत्संग से जुदा जैसी बात होती है। और जहाँ जो मजाक उड़ा रहे हैं व्यासपीठ को, चाहे वो अंदर बकवास कर रहे हैं, अशास्त्री न कोई इसका प्रमाण है, तो ऐसे लोगों का स्थायी इंतजाम क्या हो, क्या एक आचार संहिता बने, यही सबसे आग्रह किया गया। और निःशुल्क से सनातन समाज गंभीरता से विचार करके कोई निर्णय करेगा और एक आचार संहिता बने और जो लोग ऐसा उसके विरुद्ध आचरण करें उन पर कठोर कार्रवाई हो। ऐसा यदि जो निर्णय होगा सब समाज का, इसमें जो धर्माचार्य भी हैं, भगवताचार्य भी हैं, रासाचार्य भी हैं, रामलीला के आचार्य भी हैं, तो सब मिलकर निर्णय करेंगे, जिससे नहीं तो बड़ी एक ब्रज के लिए बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं और वो इतने लोग मौजूद हैं, फिर ऐसा हो रहा है एक आदमी चाहे वो करता है, तो निःशुल्क से कोई समाधान होगा ऐसा आता है और निःशुल्क से इसकी रोकथाम की जाएगी। आज यही विषय था जो हमारे राम और सीता जी के प्रति अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया व्यास गद्दी के माध्यम से, उसके प्रति संवेदना कि इस प्रकार के, क्योंकि विरोध अपनी भावनाओं के अनुसार ही किया जा सकता है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, कोई भी कुछ भी करे, सब स्वतंत्र है, कुछ भी करे, परंतु ऐसे इतनी स्वतंत्रता होना भी हमारे सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है। तो इसके लिए
इसलिए हमारा यही निवेदन है सबसे कि जब तक हमारा हिंदू समाज, हमारा धार्मिक समाज, सर्व समाज हमारा जब तक जागृत नहीं होगा तो इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए इन घटनाओं को रोकने के लिए सबको सजग होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और उसका उस तरह से विरोध होना चाहिए जिसका कुछ प्रभाव हो। पर ये धर्मसभा आयोजित की गई, उस पर क्या प्रस्ताव पास हुआ है? आज जो अक्रूर में इसके इंद्रदेव के खिलाफ जो सभा आयोजित की गई, धर्म सभा, उसमें हमारे संतों के द्वारा, समस्त रासबिहारी मंडल के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा, धर्म रक्षा संघ के द्वारा जो निर्णय हुए, क्योंकि ये अपनी हठधर्मता के कारण, अपने अहंकार के कारण बिल्कुल भी अपने झुकने के लिए तैयार नहीं है और कायदे से गलती और माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं है। और वैसे भी ये एक निर्णय हुआ है कि अब आगे से कोई भी व्यक्ति सनातन का अपराध करेगा तो माफ़ी मांगने से उसका काम नहीं चलेगा। तो सभी संतों ने एक निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, इंद्रदेव के खिलाफ अब सबसे पहले एफआईआर की जाएगी, जो कि लगभग तैयार है। कल के बाद परसों इसकी एफआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद में हम जिस अखाड़े से इसको महामंडलेश्वर बनाया गया है, उस निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष है उनसे हमारी वार्ता हुई है और इसको उस अखाड़े से बर्खास्त कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और बहुत जल्दी निरंजनी अखाड़े से इसका महामंडलेश्वर पद समाप्त करा दिया जाएगा, इसको बर्खास्त करा दिया जाएगा। इसके अलावा इसको सोशल मीडिया पर, स्थानीय जो अखबार हैं उन पर और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी जगह इसकी बहुत सारी काली करतूतें हैं। उन काली करतूतों को उजागर किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में सही जानकारी दी जाएगी कि यह कितना खतरनाक व्यक्ति है। काल नेमी के रूप में हमारे व्यास मंच पर बैठकर लोगों को किस प्रकार गुमराह कर रहा है और इसका सामाजिक बहिष्कार किया गया है। कोई भी समाज का व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति इसके किसी आयोजन में नहीं पहुंचेगा और ना ही इसको अपने किसी आयोजन में बुलाया जाएगा। और एक निर्णय और हुआ कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके खिलाफ सड़कों पे उतर के धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे। मगर इस सारे निर्णय के बाद भी इसको एक मौका सभी संतों की सहमति से दिया जा रहा है कि यदि ये एक दिन के अंदर अपनी सहमति व्यक्त करता है और हमारे सभी संतों और सभी समाज के लोगों के सामने आकर और कायदे से अगर ये माफ़ी मांगता है और हमारे स्वरूप के रूप में राम जी और सीता जी की ये चरण धोकर उनकी पूजा करता है और उसके बाद ये वृंदावन की परिक्रमा में सोहनी सेवा करता है, तो फिर इसको माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि बिना दंड के इसको माफ़ी मिलनी नहीं थी और इसका दंड यही है कि ये वृंदावन की परिक्रमा में सोहनी सेवा करे। ये निर्णय आज की धर्म सभा में लिया गया। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल ये प्रकरण लगातार इनका एक सिलसिला सा चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो कभी कोई आता है, कभी राधा की पे टिप्पणी हो रही है, कभी हमारे सनातन धर्म को खंडन करने की, आज हमारे स्वरूपों की चर्चा की है। तो ऐसे धर्माचार्यों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अप्रिय सत्यम ना बदामी, सत्य प्रिय अगर अप्रिय है तो नहीं बोलना चाहिए। उनको इन पर क्या ज्ञान है, किस आधार पर उन्होंने ऐसे कह दिया? ये जो स्वरूप परंपरा है ये ठाकुर जी द्वारा चलाई गई है। और क्यों चलाई गई है? ताकि जो पहले की जो हमारी ग्रामीण जनता थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको ठाकुर जी में उनका रुझान करने के लिए, ठाकुर जी की तरफ उन्हें आकर्षित करने के लिए, उनसे जोड़ने के लिए, क्योंकि वो जब हम कोई दृश्य देखते हैं तब हमारे अंदर भावों की उत्पत्ति होती है, तब हम ठाकुर जी से लगन लगाते हैं। तो ये बेचारे जो अपने आप को कथावाचक कहते हैं, अपने आप को धर्म जी कहते हैं, इन्हें तो शायद धर्म का भाव ही नहीं पता है। इन्हें उन दृष्टि और मार्मिक कथाओं का भी ज्ञान नहीं है। धर्म का मैं कहूँगी उन्हें फिर से सीखना चाहिए, जो कि हमारे भगवान कृष्ण जिनकी श्वास से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने भी गुरुकुल में जाके 6 साल तक शिक्षा ग्रहण की थी और ये कुछ दिन पढ़ा के आके और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे धर्म पर एक कुठाराघात हो रहा है निरंतर। और मेरा मानना ये कहीं इनकी हम लोगों को इसकी गहन जड़ तक जाना चाहिए। कहीं कोई विरोधी मत मतांतर वाले लोग ऐसे लोगों को फंडिंग करके मंच से हमारे जो सनातन धर्म है उसका दुष्प्रचार कराने के लिए कहीं उनको पैसा तो नहीं दे रहे, जिसके कारण ये